ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों की वो ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान का पूजन किया करती थी, और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके महल में भिक्षा के लिए आए। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महात्मा, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता है, और इस कार्य के लिए तो हमारे पति देव भी बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन तथा संतान से कोई भी दुखी नहीं होता है। पापी भी लक्ष्मी और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, निर्धन कुमारी कन्या का विवाह करवाओ। इस कार्य को करने से तुम्हारा यश और परलोक भी सुधरेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करना कि बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, पीली मिट्टी को लाना और अपना सिर धो के स्नान करना, और धोबी के यहाँ कपड़ा डालना। राजा से कहना हजामत बनवा के आए, भोजन में मांस मदिरा कहना, और तुम 3 गुरुवार ही करोगे कि तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महात्मा वहां से लोप हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया कि 3 बृहस्पतिवार ही बीते। उनका समस्त धन नष्ट हो गया। अब तो राजा और रानी बिना भोजन के लिए तरसने लगा। तभी एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भीख बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता था और बेचकर अपना दुखी जीवन व्यतीत करने लगा। वहाँ पर रानी और बांदी बिना भोजन के रहती थी। किसी दिन भोजन मिलता था, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के हो गए, तो रानी कहने लगी, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी छोटी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और उससे कहना, तो और उससे 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। जब उस दिन गुरुवार का दिन था, रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला, वो बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। अपने गांव आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी धनी है। वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने अनेक बार कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे कोई नहीं बोला। बेचारी बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर चल दी। कहने लगी, बहन, हम बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे थे। तुम्हारी दासी गई थी। जब तक परंतु कथा होती है तब तक ना ही उठते हैं ना ही बोलते हैं। कहो, तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। ऐसे कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए और दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की सारी बात विस्तार पूर्वक अपनी बहन को बताई। रानी बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो,
पहले तो रानी ने विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर रानी और दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत रखते हैं। ये अगर इनसे व्रत की विधि पूछ लिया है, कथा पूछ लिया तो हम भी किया करेंगे, ताकि हमारे बृहस्पति भगवान हमारी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। रानी की बहन ने बताया, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, व्रत कथा सुने तथा पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में से जाकर चना गुड़ बीन कर लाई, फिर केले की जड़ का पूजन किया, विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था। इसी कारण विष्णु भगवान प्रसन्न थे, इसीलिए 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, ये लो भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है। दासी भोजन को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी कि हे रानी, चलो हम भोजन करते हैं। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। बोली, तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है, तू ही भोजन कर ले। दासी बोली, ये महात्मा भोजन दे गया है, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। उन्होंने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किए। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से उनके पास धन संपदा आ गई, परंतु रानी फिर भी आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था, जिस कारण हमारा सभी धन नष्ट हो गया था। बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें ये धन प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें फिर से आलस हो गया है। रानी को समझाते हुए दासी बोली, हमने बड़ी मुसीबतों के बाद धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन करना चाहिए, शुभ कार्यों को खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल में यश और स्वर्ग में प्राप्ति हो और हमारे पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने धन शुभ कर्मों में खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे कि पूरे नगर में रानी का यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया और वह अपनी दशा देखकर व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि एक निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। साधु का भेष स्वयं विष्णु भगवान थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है? लकड़हारे को देखकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उत्तर दिया, हे महात्मन, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। ये कहकर और रोने लगा और साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। आप महात्मा दयालु होते हैं। तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम चिंता त्याग दो, बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखना आरंभ करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देगा। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे चने का मुनक्का लाकर विष्णु भगवान का पूजन करो, शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो तथा इस पंचामृत अपने सारे पूरे परिवार में और कथा सुनने वाले प्रेमियों को बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के कहने से वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जो भोजन के उपरांत मैं कुछ मंगा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास इतना कुछ नहीं जिससे मैं उसकी खबर भी मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति देव तुम्हें रोजाना की तरह तुम लकड़ियां शहर में लेकर जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन भी कर लोगे और पूजा का सभी सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारे ने लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन से उसे अधिक धन मिला। उसने
गुड़ चना लाकर और गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दूसरा गुरुवार आया वो व्रत रखना भूल गया। इस कारण विष्णु भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा के कहने के आज्ञा के अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा अपने घर लिवाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दुष्ट नजर उस कुट्टी पर पड़ी जिसमें उसका सोने का हार लटका हुआ था। वहां नहीं दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर राजा को कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के लिए मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा कि जो जंगल में मिला था। तभी उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही थी, जिस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही और रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, जिस आदमी को तुमने कारागार में बंद करवा दिया वो निर्दोष है, वह राजा, उसे छुड़वा देना। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे राज्य को, पुत्रों को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात में स्वप्न देखकर राजा प्रातः काल उठा, कुट्टी पर हाथ लटका देखकर और लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी और एक सुंदर आभूषण देकर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार जब राजा अपने नगर को चल दिया, राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं बन गईं। राजा ने यह सब पूछा, किसका है? तो नगर के सभी लोग कहने लगे, रानी और दासी का है। राजा को पहले आश्चर्य हुआ, बाद में बहुत गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहने लगी, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर वापस न हो जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी दरवाजे पर खड़ी हुई। जब राजा आए तो अपने साथ लिवा लाई और राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और कहने लगे, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तो रानी ने कहा, ये सब विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है और उनके व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि लोग 7 रोज बाद व्रत रखते हैं, कथा करते हैं, लेकिन हम दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ घूम आवें। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर चलने लगा। आगे मार्ग पर उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। रोककर बोले, अरे भाई, हमारे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी हो। लेकिन कुछ आदमी बोले, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे, कहो। राजा ने दाल निकाली, कथा कही कि कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कह के मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग पर उसने देखा कि एक आदमी हल चला रहा है। वो बोला कि भैया, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक मैं 4 हैरुआ जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए और किसान के पेट में दर्द जोर जोर से होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। उसकी माँ ने जब ये हाल देखा तो क्या अपने बेटे से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चल के सुनाना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा की। जिसे सुनते ही बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरी रोज प्रातः का राजा जागा तो सबको देखा, सभी लोग भोजन कर रहे हैं।
बहन से कहने लगा, बहन यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि जिसने भोजन नहीं किया हो, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। वह गई तो उसे कोई मनुष्य नहीं मिला कि जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में वो एक कुमार के घर गई कि जिसका लड़का बीमार था। पता हुआ कि वहाँ किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया है, चूल्हा नहीं जलाया। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने को कही। कुमार तैयार हो गया। अब कुमार के जाके घर कथा कही कि जिसका सुनते ही लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, चली जा, पर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन बोली, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तुम ही जाके क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशियां, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्र में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी को गर्भ से है 9वें महीने में सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, बिना स्त्री भोजन के रह सकती, फिर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब हमारी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। जब राजा की बहन आई, रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन शुभ समाचार सुना तो बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर आई। तो तभी रानी बोली, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भैया भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जिसके मन में कामना सभी को पूर्ण करते हैं। सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, एवं कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जिस तरह राजा और रानी की मनोकामना विष्णु भगवान ने पूरी की, कथा सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, उनकी भी बृहस्पति भगवान मनोकामनाएं पूरी करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यदि हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री नारायण। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिनी छिनी भोगी लगाऊं, पले पले भोगी लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरणा, सकल मनोरथ दायकी, कृपा करो वरिता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अरे पढ़े करे, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्त हितकारी, पाप दोष शब हरिता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायके, सब संचय तारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखियारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद करे, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिनी छिनी भोगी लगाऊं, पले पले भोगी लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। शबुल विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।